Hello everyone, welcome to Sahi Disha Academy, and this session is for class 9th NCERT. Today I will explain the first chapter of social science. Now जैसा कि आपको पता है क्लास 9 आपका सिलेबस चेंज हो चुका है साइंस सोशल साइंस का, एंड यू हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस दिस ईयर. नाउ आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी विच इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली. इन दिस चैप्टर यू विल गोइंग टू स्टडी व्हाट इज सोशल साइंस, व्हाई वी आर स्टडिंग सोशल साइंस. नाउ आज का सेशन स्पेशली हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए. नाउ व्हाट इज सोशल साइंस? Now meaning, scope and importance, relevance of social science, understanding social science from the Indian Constitution. So these things you will going to study in this chapter, and it is very interesting topic also, and the rest of the part of the social science is also very interesting. You will come to know about lot of things about social science. आप इसमें political science के बारे में पढ़ोगे, geography के बारे में पढ़ोगे, history के बारे में पढ़ोगे, and economics के बारे में पढ़ोगे. And as you all are aware of that कि syllabus पूरी तरह से change हो चुका है, तो syllabus आपका हो गया है broad. The next is why we study social science. What is the importance of social science? What is social science? Now आपने देखा होगा कि social science एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में हमें नहीं बताता. इसमें आप पढ़ते हो बहुत चीज़ों के बारे में. इसमें आप पढ़ते हो ह्यूमन लाइफ के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, आप पढ़ते हो गवर्नमेंट के बारे में, कैसे हमारी कंट्री चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस? Social science is the systematic study of human society and social relationship. Now social science is the systematic study of human society. It is a systematic study of human society, social relationship. मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है ह्यूमन बींग सोसाइटी में रहता है और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. हमें चलाने के लिए जो है आपने देखा होगा गवर्नमेंट है, एंड जो हमारी कंट्री में रूल करती है और हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है. आपने देखा होगा कि हर लेवल में देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस. तो ये सब आप पढ़ोगे सोशल साइंस में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, कैसे वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. ये सारा जो ब्रॉड आपका टॉपिक है, ये सारा आपका सोशल साइंस में ही कवर होता है. नेक्स्ट थिंग इज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, इंटरेक्ट, मेक डिसीजन एंड शेप द वर्ल्ड. वन मोर थिंग इज देयर इन सोशल साइंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है सोशल साइंस को, वो है हिस्ट्री. आप सबने सुना होगा कि हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे, फिर हमने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे थे, बहुत सारे चेंजेस हमारी कंट्री में आए थे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू हिस्ट्री. जो बहुत ही एक हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो ये सब्जेक्ट भी आपको मिलता है सोशल साइंस में. सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, what are the facilities people are using, how they interact and make decision and shape the world, how they make decision and how they bring changes in the society, how they are bringing changes in the whole world. So it study human behavior, institutions, resources, governance, culture and change. So it is study about human behavior. What is a human behavior? How human behavior is earning his or her livelihood. Institution, about various institution. You have seen हमारी गवर्नमेंट कैसे पूरी कंट्री को चलाती है. वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इसमें जो है देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पीपल एंड दे आर रनिंग द गवर्नमेंट in the country. Now we also study about resources के बारे में आप सबको पता होगा. water resources, soil resources, land resources, human also we are using human also as a resource. तो जैसा कि आपको सबको पता है कि population is increasing day by day and resources जो है हमारे कम होते जा रहे हैं. how we can conserve these resources, what step we can take to protect these resources. तो ये सब भी आप पढ़ोगे सोशल साइंस में. about governance, हमें कौन रूल करता है, कौन है जो हमारे लॉज बनाता है, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, आवर राइट्स, कल्चर, हमारे कल्चर के बारे में जो आप पढ़ोगे हिस्ट्री में,
and change. What changes came after lot of things that we have done for our country. After that, you have seen, you have studied in your that you all are aware of the freedom fighters, that they fought for the country and they have brought changes in the world. After that we got freedom. सो ये सारा टॉपिक जो है, ये सब टॉपिक कवर होता है आपका सोशल साइंस में. तो सोशल साइंस जो है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं. हम जो भी चीजें प्रैक्टिकली फेस करते हैं, जो भी हम प्रैक्टिकली अपना काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको सोशल साइंस में पता चलेंगी. नेक्स्ट इज अबाउट next thing that you study about is meaning we have done, what is social science we have done, and now scope of social science. Now scope of social science, see, a broad study of people, places, institution and economic life. Social science is a broad study of people, it is a broad studies of places, हमारे जो historical places हैं, हमारे जो historical events हैं, and it is a study of institution जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में जो है there are different institution which are working for different purpose and they all are doing work for the betterment of the society. And economic life which is related to money, how the people are earning, how they are spending. About all these things you will going to study ab in your social science. So social science is not a narrow topic, it is not a narrow subject in which you will going to study only about the few things. There are various things जो आप social science में पढ़ते हो. That first scope of social science is history. See, social science is divided into 4 parts. First part is history in which you will going to study about past events, जिसमें आप पढ़ोगे past events के बारे में. About movements, again same thing is there. फ्रीडम फाइटर्स आए, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे एंड ये मूवमेंट जो थे, विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट, हमारे जो मूवमेंट जो स्टार्ट करे थे, वी हैव गॉट फ्रीडम बिकॉज ऑफ दिस. सोसाइटीज के बारे में एंड whatever changes that came after this movement, that thing you will going to study in social science. Now next thing is, next subject that you will going to study in social science is geography, which is very interesting subject, about physical features, about resources, about sustainable development. बहुत सारी चीजें हैं जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे. तो ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट इन विच यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लेसेस, इन्वायरमेंट, रिसोर्सेस. आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट के बारे में, आप पढ़ोगे रिसोर्सेस के बारे में, वाटर एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में. तो ये सारी जो स्टडी होती है वी डू इन सोशल साइंस. ठीक है. दिस इज अबाउट ज्योग्राफी. ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट प्लेसेस, अबाउट देयर फिजिकल फीचर, अबाउट इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में देखो कितनी सारी चीजें, अगर आप बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, तो आपको कितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं इन्वायरमेंट में. लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर. कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है. ये सारे जो चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन ज्योग्राफी. तो ये क्यों होता है, क्यों ये चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में. तो सोशल साइंस कवर दिस थिंग ऑल्सो, अबाउट इन्वायरमेंट, अबाउट रिसोर्सेज, अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट which is very important subject of social science is political science. Now in this we will study about government, about democracy, about rights, about citizenship. हमारे बहुत सारे rights हैं, हम लोग यहाँ के citizen हैं, इंडिया के citizen हैं, and we all are having some rights. We are living in a democratic country. So what are our rights, how we form government, how the election is conducted, what are the procedure for conducting an election, वो सारी चीजें आपकी आती है पॉलिटिकल साइंस में. डेमोक्रेसी, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ डेमोक्रेसी. आवर कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारे राइट्स क्या हैं एंड व्हाट इज सिटीजनशिप. नाउ दिस इज द थिंग विच वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल साइंस. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन,
market, employment, development. Production means how we are producing the products, for what, for whom we are producing the product, and we are using lot of resources for producing the product. So that product we are producing for the satisfaction of the consumer. So that process is called production. Consumption, कंजप्शन आप सबको पता है, हम सब क्या होने कंज्यूमर्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजप्शन. नेक्स्ट थिंग इज मार्केट. मार्केट आप सबने देखी होगी, मार्केट इज अ कॉमन प्लेस जहां आप हर छोटी छोटी चीज लेने जाते हो. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हमें हर तरीके के आइटम मिलते हैं, जो भी हमारी नीड है वो सब नीड पूरी होती है मार्केट में, जहां हमें सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं. एम्प्लॉयमेंट, अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, पीपल आर वर्किंग. सी व्हाई द पीपल आर वर्किंग, बिकॉज आपको पता है आजकल हर चीज के लिए हमें पे करना होता है, तो वो पे करने के लिए, वो मनी के लिए, वो मनी कहाँ से आएगा? Those who are working, they are getting salary, income, wages people are getting, workers are getting wages. तो वो पैसा कहाँ से आता है? काम करके आता है. तो जो लोग एम्प्लॉयज हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, जो कहीं काम करते हैं, किसी का अपना बिजनेस होता है, किसी का दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल्स, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच दे आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी, क्योंकि मनी से ही एवरीथिंग वी गेट. तो इकोनॉमिक्स जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू मनी. इसमें आप बेसिकली मनी के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ोगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स. डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, कंजप्शन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स. सो दिस इज द स्कोप ऑफ सोशल स्टडी. सोशल स्टडी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि एक कोई नैरो सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप सिर्फ छोटी मोटी चीजें पढ़ोगे. ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है. Okay, the next is what is social science we have done, scope of social science we have done. Now the four major disciplines of social science, four major disciplines. So as I told you, there are four branches of social science. First one is history. First one is history. Again, in history what we study about what happened, why did it happen. Okay, they have given the question now, what happened, why did it happen, and how did it change the society. So again you can take the example of anti colonial movement. Anti colonial movement मतलब जैसे हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे, आपको पता है ना, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे, एंड दे एक्सप्लॉइट द कंट्री टू मच. दे हैव टेकन ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर कंट्री. हमारी कंट्री को पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था. लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने हमारी कंट्री में ही एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया, हमारे ऊपर ही रूल करना शुरू कर दिया. तो उसके बाद स्टार्ट हुए थे मूवमेंट्स. तो वेरियस मूवमेंट पीपल हैव स्टार्टेड, फ्रीडम फाइटर हैव स्टार्टेड टू फ्री इंडिया, इंडिया को फ्री करने के लिए. तो व्हाट हैपेंड, हमारे पास्ट में क्या हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ है, एंड हाउ डिड इट चेंज द सोसाइटी. उन मूवमेंट्स ने, उन एक्टिविटीज ने कैसे हमारी सोसाइटीज में चेंजेस दे हैव ब्रॉट. सो एवरीथिंग यू विल गोइंग टू स्टडी इन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे वो पूरा पास्ट के बारे में पढ़ोगे, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सेकेंड discipline of branch of this social study is geography, again which I told you earlier. So in geography, where it is it, why is it there, resources, like if we are talking about any resource, so we can say that where is it, कहाँ पे वो resource found होता है, and क्यों उधर find होता है, क्यों, how do people and environment interact with that resource. We can take the example of डेजर्ट एरिया. तो आपको पता है डेजर्ट एरिया में सैंड होती है, द टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट इज वेरी हॉट, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उसकी जो टेम्परेचर होता है दैट इज वेरी हाई ऑल्सो. सो व्हाई इट हैपन्स, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन दैट एरिया, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस. अगेन द सेम थिंग इज देयर. हु गवर्न्स, व्हाट आर, हु गवर्न्स, हु गवर्न्स, हमारी कंट्री में कौन रूल करता है, कैसे रूल करता है, कैसे ये सारे लोग इलेक्ट होते हैं,
क्या इलेक्शन प्रोसीजर होता है, कौन है जो कैंडिडेट बनने के लायक होता है, ये सारी चीजें आती हैं पॉलिटिकल साइंस में। व्हाट आर आवर राइट्स, हमारे राइट्स क्या है। हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हाउ दिस डेमोक्रेसी वर्क, अगेन द सेम थिंग इज देयर, पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीजें पढ़ते हो। देन इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू यूज स्केयर्स रिसोर्सेज, resources are scarce, there is limited resources, and how we can use these resources, how we can use these resources to fulfill the needs of the customer, that we study in economics. And next is how are the livelihoods created, how the livelihoods created, livelihoods अभी आपको बताया था मैंने कि देखो हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं एम्प्लॉय है, कोई कहीं वर्कर है, किसी का कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनके, तो दे ऑल आर वर्किंग देयर, दे फॉर व्हाट, फॉर अर्निंग मनी, तो बाय अर्निंग मनी दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आपके सोशल साइंस में। नेक्स्ट इज importance of social science. Now what is the importance of social science? Why should we study society? हम सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ये सब आप पढ़ोगे सोशल साइंस में। तो इट डेवलप द क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इट डेवलप द क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स जैसे कोई इवेंट होता है, हमारी हिस्ट्री में हम कोई इवेंट पढ़ते हैं, मूवमेंट पढ़ते हैं, तो वो मूवमेंट क्यों हुआ, उसकी रिजल्ट क्या थे, उस मूवमेंट में हुआ, हमें पता है ये स्टोरीज है उस मूवमेंट के बारे में, ये सब कुछ हमारी कंट्री में हुआ है, लेकिन हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे रीजन कि ये मूवमेंट क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हुए। तो वी विल गोइंग टू स्टडी डीपली अबाउट दैट मूवमेंट। सेकेंड इज क्रिएट इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वी कैन क्रिएट अ, देखो हमारे कुछ राइट्स होते हैं, पीपल आर हैविंग सम राइट्स बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो इन राइट्स के बारे में कौन बताएगा, तो राइट्स के बारे में बताएगी आपको सोशल स्टडी। सोशल स्टडीज में हमें पढ़ते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं एज अ सिटीजन, हाउ वी आर लिविंग इन द कंट्री, व्हाट आर आवर राइट्स एंड पावर्स। तो ये सारी चीजें जो होती है क्रिएट होती है, अब आपको पता चलेगा यू कैन अवेयर समवन एल्स ऑल्सो, तो धीरे धीरे यही अवेयरनेस पूरी सोसाइटी में फैलती है और सब लोगों को इसके बारे में पता चलता है। अगर सोशल स्टडीज नहीं होती तो क्या होता, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होता, लोगों को अपनी गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता होता। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो अवेयर कराता है इन सारी चीजों के बारे में। तो सारी चीजें आप पढ़ोगे, आगे आप भी किसी को बताओगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आप भी किसी और को बताओगे। तो ये होती है अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आवर राइट्स। नेक्स्ट इज हेल्प अस अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी। सोशल साइंस ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी, poverty, environment, development, why there is inequality, why there is regional inequality, क्यों रूरल एरिया इतना रूरल है और क्यों अर्बन एरिया इतना डेवलप्ड है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सारे रीजन आपको पता चलेंगे सोशल स्टडीज में। अभी आपने देखा होगा गांव में जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इजीली, गुड्स आर नॉट अवेलेबल इजीली जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो क्यों ऐसा है, क्यों इतनी इनइक्वालिटी है। पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में पढ़ोगे, क्यों हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, क्यों कुछ लोग जो है दे आर पुअर, व्हाई देयर इनकम इज वेरी लेस। सो एवरीथिंग यू विल गोइंग टू स्टडी, तो दिस थिंग्स वी अंडरस्टैंड इन social science. Environment again, about the environment, about natural resources, water resources, soil resources, land resources, human as a resource, forest and wildlife, ये सारी चीजें हमारी environment में present है ना, and these all are natural and they are very important for human beings. Without these things ना, we human beings can't survive. तो ये सारी चीजें आप पता लगेंगी आपको, और आपको ये भी पता चलेगा कि how we can conserve these resources, और आगे जाके आप उसे कंजर्व करोगे क्योंकि हमें ये अपना एनवायरनमेंट को बचाना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। एंड डेवलपमेंट, अबाउट द डेवलपमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कंट्री को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, पॉवर्टी रिमूव कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स
ऑफ आवर कंट्री. इफ वी विल रिमूव दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर कंट्री ना, ऑब्वियसली हमारी कंट्री भी डेवलप करेगी. तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं सोशल स्टडीज में. वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स deeply and you can get the solution of lot of things after studying social science. It promote respect for diversity. India is a diverse country. There are different kind of people living in our country. There are different kind of religion which is present in our country. There are different kind of people who are having different caste which are present in our country. So diverse, our country is a diverse country. डिफरेंट स्टेट्स आर देयर. आपने भी देखा होगा हर स्टेट में उनका जो कॉस्ट्यूम होता है दैट इज डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होता है या उनकी कल्चर डिफरेंट होता है. इसी को बोलते हैं हम डाइवर्सिटी. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी को कैसे हमारी कंट्री जो है, कैसे हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है ना, सब लोगों को इंक्लूड करती है. हर लोगों को जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए जो है दे हैव गॉट द राइट्स एंड पावर्स टू चूज देयर लीडर ऑल्सो विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी वायलेंस. तो पीसफुली हमारी कंट्री चल रही है ना, उसके पीछे सोशल स्टडीज है, उसके पीछे जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो ये सारी चीजें चेक करता है. सो अबाउट डाइवर्सिटी, वी शुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज अगेन सेम थिंग इज देयर. डेमोक्रेसी है, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारे पावर्स क्या है. तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इसमें. इट हेल्प इन टू प्रमोट दीज थिंग्स. वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी, हाउ वी कैन मेंटेन द ह्यूमन डिग्निटी. अभी आपको बताया ना, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. तो वी शुड रिस्पेक्ट every human being which is present in our country or and other countries also. So we should respect them. अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे वो भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी कंट्री जो है बहुत ही पीसफुली चलेगी विदा कोई लड़ाई झगड़े के. There will be no violence. Peacefully everyone will work and it will automatically help in the country's development. So it helps to promote respect. It helps to interpret news and make informed everyday decision. आप न्यूज में पढ़ते हो ना कि आज हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई या कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस गिर गया, बजट रिलीज हुआ, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, कंजप्शन इतना हो रहा है. तो देखो ये सारी न्यूज में जो है ना, दिस इज अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. अब आपको पता है जीडीपी, अब आप पढ़ोगे आगे, इसके आगे पढ़ोगे, यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट जीडीपी, अबाउट कंट्रीज डेवलपमेंट. हमें कैसे पता कि हमारी कंट्री डेवलप कर रही है. तो ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. बहुत सारी न्यूज हम पढ़ते हैं डेली, तो न्यूज के बारे में हमें कभी वो टॉपिक पता ही नहीं होता है कि न्यूज किस टॉपिक से रिलेटेड है. तो जब आप सोशल स्टडीज पढ़ोगे ना तो उन सारे टॉपिक के बारे में यू कैन इजीली कम टू नो अबाउट न्यूज एंड मेक इन्फॉर्म्ड एवरीडे डिसीजन. You can also involved in the decision making after studying this social studies. So importance of social studies is develop critical thinking, analytical thinking, create informed and responsible citizen. जब आप पढ़ोगे तो आप दूसरों को अवेयर करोगे, आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता चलेगा. हेल्प अस अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, development, about unemployment, and there are a lot of topics which are present in social studies. It promote respect for diversity. We should respect each other, democratic values and human dignity. It helps us to interpret news and make informed everyday decision. So this is the importance of social science. Next is relevance of social science, connecting classroom learning with the real life. One more thing is there in social science. Social science में जितने भी टॉपिक है ना, that is connected with the real life. हर चीज आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है. इन डेली लाइफ, देखो डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में आप सुनते हो किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए, टमाटर आज महंगे हो गए, कल वो सस्ते हो गए, आज कोई और प्रोडक्ट जो है महंगा हो गया, किसी की जो डिमांड जो है, लोग जो है उस प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये होती है डिमांड. तो इन डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है, अब जो सोशल साइंस नहीं भी पढ़ेगा ना, इवन दे ऑल्सो आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है. यू विल अंडरस्टैंड प्राइसेस अबाउट इलेक्शंस. इलेक्शन आते हैं, आपको छुट्टी मिलती है. इन इलेक्शन योर पेरेंट्स गो फॉर गिविंग द वोट्स ऑल्सो. तो वो इलेक्शन प्रोसीजर कैसे कंडक्ट होता है, उसे कौन करवाता है, क्यों करवाता है. दिस इज the thing which is present practically and happening with us in the country only. You will going to face this situation in future
ये सारी चीजें रियल लाइफ है, दिस इज कनेक्टेड विद द रियल लाइफ। तो आज जो आप ये पढ़ोगे, कल को ये सारी चीजें ना आपके फ्यूचर में काम आएंगी। वेदर के बारे में पता चलता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, फार्मर्स जो है वेदर फोरकास्टिंग यूज करते हैं कि कल बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आपको पता होगा कोस्टल एरियाज में जो है फिशिंग के लिए लोग जाते हैं, तो फिशिंग से पहले अगर वेदर फोरकास्टिंग में ये बताया गया है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और स्टॉर्म आने वाला है, तो इन दैट केसेस फिशिंग जो है दैट पीपल, उनको अलर्ट दिया जाता है दैट डोंट गो इन द कोस्टल एरियाज। तो वेदर फोरकास्टिंग ना, दैट इज very important thing which we, the information of this weather forecasting we can provide to various people, those who are working in especially in the primary sector, जो नेचर से जुड़े काम करते हैं ना, फार्मर्स हो गए, फिशिंग हो गया, ये सारे काम जो होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। तो उसके लिए जो है वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये सब आप पढ़ोगे सोशल साइंस में। रिसोर्सेस, वाटर, लैंड, सॉइल, forest, wildlife, these are the resources which is present in our country, and day by day, as I told you, that it is decreasing day by day because population is increasing। तो हम इसे कैसे कंजर्व करें, कैसे इनको बचाएं, कैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको सेव करें। एंड सोशल रिलेशनशिप, आप जो है कैसे दूसरे को, आपको सामने कोई पर्सन है, वो किसी और रिलीजन का है या किसी और कास्ट का है, तो आप उसे कैसे जो है, हाउ यू विल गोइंग टू बिहेव विद दैट पर्सन। तो मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी भी बैकग्राउंड से है, पुअर है, रिच है, हमें सबको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो देखा ना, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये आपके डेली लाइफ के टॉपिक है, ये सारी चीजें आप फेस करते हो। Next is in the nation. In the nation, like builds awareness of right. Social science aware all the people about their rights, about their duties. People will come to know about their duties, how they can become a responsible citizen. Diversity, unity, democratic participation, how they can participate in election, in forming the government. वो सारे राइट्स, वो सारे पावर्स जो है, देखो ये भी हमारे जो है ना रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट घूमने जा रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज को समझते हैं, वहाँ के कॉस्ट्यूम को देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखने जाते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप घूमने जाते हो। तो वो जो है, ये दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आर रियल लाइफ। आपकी जो सोशल साइंस है ना, वो आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, और ये आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ये जो सारी चीजें आप सोशल स्टडीज में पढ़ोगे, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग, इन द कम्युनिटी, आपकी जो कम्युनिटी है, जहाँ आप रह रहे हो, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वेयर यू आर लिविंग विद, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स, वट एवर लोकल प्रॉब्लम्स आर देयर, सच एज वेस्ट मैनेजमेंट, people are throwing waste here and there. Now how we can control that thing, what steps we can use to recycle the waste, everything is present in social science. About water resources, about inequality and development, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी थी कि inequality जो है, क्यों inequality है रूरल और अर्बन एरियाज में, क्यों लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। We should not do discrimination with each other. Everyone is equal in our society. अगर वो हमारी कंट्री का सिटीजन है तो वो, उसके पास भी वही राइट है जो एक कॉमन सिटीजन के पास है, चाहे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, लेकिन उसके पास भी वही राइट्स और वही ड्यूटीज हैं जो बाकी सब सिटीजन्स के हैं इन द वर्ल्ड। सो इट इज नॉट हेल्पफुल, सोशल साइंस इज नॉट हेल्पफुल टू लिव इन द कंट्री, इन आवर कंट्री, but it is also helpful to connect with the world also. Now help us to understand globalization. Globalization मतलब होता है when we are doing international trade, when we are connecting with other countries. आपने सुना होगा ना, एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दैट we are doing nowadays easily because now we are globalized. हम ग्लोबलाइज्ड हो गए, और ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हम बहुत इजीली किसी भी कंट्री से वी कैन परचेज द गुड्स, वी कैन सेल द गुड्स, वी कैन इजीली गो इन अदर कंट्री
good transportation system is there, तो we are globalized now, globalization is there, वो भी चीजें जो है आपकी सोशल साइंस में इंक्लूड है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक सोशल साइंस का पार्ट है, वो भी हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो क्यों वो हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसका जो है सॉल्यूशन क्या है, दैट थिंग। क्लाइमेटिक चेंज इज देयर, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, सीजन्स हैं, वेदर इज चेंजिंग, एंड समर सीजन इज देयर, मॉनसून सीजन इज देयर, विंटर सीजन इज देयर। क्यों ये अलग अलग सीजन होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, रेवोल्यूशन, रोटेशन, अर्थ के मूवमेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स which are responsible for the change in weather and season, which you will going to study in social science। तो ये भी हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे आप आसपास होने वाली जो भी चीजें हैं ना, अगर आप देखो तो वो सारी चीजें आपकी सोशल स्टडीज से कनेक्टेड है, और जो भी चीजें आप सोशल स्टडीज में पढ़ोगे वो सारी चीजें आपकी जो है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू हेल्प। एंड वट एवर क्वेश्चन यू आर हैविंग इन योर माइंड ना, दैट क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों, वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी आफ्टर स्टडिंग सोशल स्टडीज। सो दिस इज द रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस इन सोशल स्टडीज जो है दैट इज प्रेजेंट इन डेली लाइफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक सोशल लाइफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो है कंट्री को कैसे चलाना है, हमारे राइट्स क्या है, हमें जो रूल करता है उनके राइट्स क्या है, ये सारी चीजें जो होती है ये लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। वी हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल लाइफ। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई हमें गवर्न नहीं करता, तो सारी चीजें मेसी होती। everyone will going to do the work in a different way। कंट्री डेवलप नहीं हो पाती, लोग एक साथ काम नहीं कर पाते, हम कोई अपनी कंट्री को जो है कहीं बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दैट इज प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड सम रूल्स रेगुलेशन, हाउ वी हैव टू live in the country, how our government will going to rule the country, how they will going to make laws for us and why they are making laws for us, how they will going to control each and everything। ये सारी चीजें जो है that is written in the constitution। तो it provide a framework, हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है, हमें एक रूल्स और रेगुलेशन का एक जो है चार्ट मिलता है, जिसको हम पढ़ के हमें पता चलता है अच्छा हमने इस तरीके से बिहेव करना है, ये हमारी राइट्स हैं, ये हमारे पावर्स हैं। सो दीज एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो हर किसी को मानना पड़ेगा। Those who are living in India, those who are the resident of India, they have to accept all these things which is written in the constitution। If you want a peaceful country, if you want to develop the country, then we have to accept all these things, because constitution is a supreme law of India। Okay, it establishes the framework of government and protects citizen rights। So it establishes the framework of government। गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, सिटीजन ने कैसे काम करना है, तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, ऐसा नहीं है कि हमें कोई राइट्स नहीं है, हम सिटीजन जो है हमें कोई राइट्स नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं, बट वी आर ऑल्सो हैविंग राइट। हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, हम पे ये राइट है कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। हम ही में से जो है सोसाइटी में से जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं that comes in the constitution। It values help us understand justice, about justice, liberty, we have liberty, we are having some freedom, how we have to live in the country, we have some liberty, about equality, everyone in the country, whosoever is a citizen of our country, they will be treated equally, everyone will going to have equal rights, whether that person is rich or poor, हर किसी के equal rights होंगे, हर कोई इलेक्शन देने आएगा, इलेक्शन में वोट देने आएगा। फ्रेटर्निटी, अबाउट ब्रदरहुड, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। सोशल साइंस हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज ऑपरेट इन सोसाइटी। सो सोशल साइंस ना दैट हेल्प स्टूडेंट्स, आप अभी स्टूडेंट हो,
आपने इन सारी चीजों में भी पार्ट नहीं लिया, आपने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया है, आपको नहीं पता प्रोडक्शन और कंजप्शन क्यों होता है, क्यों, हाउ द पीपल आर वर्किंग, हाउ दे आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो अभी ये सारी चीजें ना थियोरेटिकली बुक्स में पढ़ोगे, फिर ये सारी चीजें अपनी जो है फ्यूचर में इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे, देन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस की अच्छा सोशल स्टडीज हमने पढ़ी थी और आज हमें ये सारी चीजें काम आ रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपकी कंट्री को पीसफुली रन करना है, आपको सब जो है अपनी कंट्री को डेवलप करना है, तो हमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वी हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स एंड वी हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट इज constitutional values. Constitutional values, what is the main thing we get from the constitution? What are the values which we learn from constitution? First one is justice, social, economic and political fairness. The election commission which conduct election in our country, that election commission is conducting the election, free and fair election is there because everyone is treated equally. यहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, हर किसी को मिलता है, एक राइट मिलता है, उनकी ये पावर होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कैंडिडेट को चूज करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है, इट्स ओके, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। और हमारी कंट्री में तो वैसे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो हमारे पास जो है लॉट ऑफ चॉइसेस वी हैव। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस हो, किसी को ये ना हो कि किसी को जो है हमने अनफेयर मेथड से जो है उसको हमने पनिश कर दिया। वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लिबर्टी, एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, एवरीवन इज फ्री टू कीप देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ एनीवन whosoever they want, everyone is having right to speak, दे हैव राइट टू एक्सप्रेशन, जो भी उन्होंने बोलना चाहते हैं वो, तो किसी को रोका नहीं जाता है हमारी कंट्री में कि नहीं तुम नहीं बोलोगे या तुम नहीं बोलोगे, तो दे हैव दैट राइट, दे हैव दैट फ्रीडम। फेथ एंड वर्शिप, इवन आर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, अभी आप पढ़ोगे सारी चीजें डीपली पढ़ोगे, सेक्युलर कंट्री है हमारी। सेक्युलर कंट्री मीन्स ऑल द रिलीजन इन आर कंट्री इज ट्रीटेड इक्वली, तो किसी को हमने फोर्स नहीं कर रखा है टू अडॉप्ट एनी अदर रिलीजन, एवरी रिलीजन वी ट्रीटेड इक्वली इन आर कंट्री। Next is equality, equal status and opportunity for everyone. Whosoever is a citizen of our country, they all have equal opportunity, they all have equal status. Okay? So ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को हमने जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड, they have also the same rights and power, and the people those who are living in urban area, उनके भी वही पावर्स हैं, वही राइट्स हैं। फ्रेटर्निटी, अगर आपको पीसफुल कंट्री चाहिए तो हम सबको कैसे रहना है, हमें रहना है ब्रदरहुड, वी हैव टू सी, वी ऑल शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल ऑफ अस, सबको मिलके रहना है, हम सब जो है इंडियंस हैं। अगर आपको इंडिया को अपने जो है एक वर्ल्ड में एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देना है ना, अपनी कंट्री को अलग से जीडीपी इंक्रीज करनी है, डेवलप करना है, तो वी हैव टू यूनाइट टुगेदर, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर कोई पर्सन जो हमारे साथ काम करता है, जो हमारे लिए काम करता है, उन सब लोगों को जो है हमें रिस्पेक्ट करना है। इंडिविजुअल डिग्निटी, अगर इंडिविजुअल डिग्निटी मेंटेन रहेगी ना, तो वो सिटीजन को भी प्राउड फील होगा दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे हमें जो है एक रिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है। तो देखो अगेन द सेम थिंग इज देयर, अगर रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको। तो अगर हम इस तरीके से रहना स्टार्ट कर देंगे ना, ब्रदरहुड के साथ, यूनिटी के साथ, और डिग्निटी मेंटेन करेंगे हर एक इंडिविजुअल की, ऑब्वियसली हम बहुत ही अच्छी कंट्री बनाएंगे और बहुत डेवलप होंगे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिंक टू सोशल साइंस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच इज लिंक्ड टू सोशल साइंस, दैट इज फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज एंड सोशल वेलफेयर। देखो हमारी कितनी सारी राइट्स है ना, हमारे राइट्स हैं, अब हमें अपने राइट्स को यूज करना है। अगर हम अपने राइट्स को यूज नहीं करेंगे ना, तो वी विल नॉट एबल टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर आवर कंट्री, एंड इफ द बेस्ट कैंडिडेट वी विल नॉट एबल टू चूज, तो हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करेगा कोई, ठीक है।
लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजें होंगी। तो हमें क्या करना है, अपने राइट्स और पावर्स को यूज करके एक बेस्ट कैंडिडेट चूज करना है। हम चाहे तो इंडिविजुअली भी अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में। नाउ फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज एंड सोशल वेलफेयर, so we have some rights, we have some duties, and we can use our rights and duties for social welfare. Now preamble, you all know about preamble, आपकी डायरीज में लिखा होगा preamble, आपने पढ़ा भी होगा preamble। तो in preamble what is written, it expresses the constitutional goals of justice, liberty, equality and fraternity। तो ये these 4 words I have explained you recently ना, तो ये सारी चीजें जो हैं it express the real meaning, preamble जो है ना, it express the real meaning of justice, we should be fair with everyone, liberty, about freedom, equality, everyone will be treated equally, fraternity, brotherhood, unity के साथ हमें काम करना है। फंडामेंटल राइट, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं in which there are protect equality, it helps to protect equality, freedom and other essential rights, there are some other essential rights also which are present in fundamental right. Next is directive principle of state policy. Directive principles are also there, guide the state towards social and economic welfare, it guide the state towards social and economic welfare. So this directive principle na, this is especially for the state to do the social welfare and economic welfare in our country. Next is fundamental duties, fundamental right अलग होते हैं, duties अलग होती है। तो in duties remind citizen of responsibility toward the nation। जब हमें राइट्स मिलते हैं ना, तो राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी बन जाती हैं। अगर आपको कोई राइट मिल रहा है दैट यू हैव राइट टू कंट्रोल द क्लास, तो आपकी जो राइट है दैट इज टू कंट्रोल द क्लास, इसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको वो पूरी क्लास देखनी है, अपनी क्लास चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर बच्चे को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है, हर बच्चे की प्रॉब्लम आपने सुननी है, उस प्रॉब्लम को आपने क्लास टीचर के सामने रखना है। तो ये होता है, ऐसे चलती है कंट्री में गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर इंडिविजुअल की सुनती है, हर किसी की प्रॉब्लम सुनती है, फिर उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो सेम थिंग इज प्रेजेंट इन फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे राइट्स के साथ साथ हमें मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपको कोई राइट देता है तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको जो है, आपको ये राइट मिला है तो वो राइट आपको मिसयूज नहीं करना है, आपको राइट जो है वो अच्छे से यूज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है और बेटर के लिए जाना है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, मूव टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। डोंट मिसयूज द राइट्स एंड पावर्स एंड यूज योर राइट्स एंड पावर्स एंड अवेयर अदर्स ऑल्सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अभी आप सारी चीजें पढ़ोगे ना सोशल स्टडीज में, तो आगे ये सारी चीजें और लोगों को भी बताना, जो लोग स्कूल नहीं जा सके, जिन्होंने सोशल स्टडीज के बारे में नहीं पढ़ा, उन सबको बताना कि ये हमारे राइट्स हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपनी कंट्री को जो है पीसफुल बना सकते हैं, हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं विच वी कैन टेक टू कंजर्व द रिसोर्सेज, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। नेक्स्ट इज हाउ सोशल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर्क टुगेदर। सोशल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करती है, देखो इसमें लिखा है ना, नॉलेज प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज is equal to responsible citizen. If you want to become responsible citizen, तो आपकी जो नॉलेज है, सी आपके पास जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगी, तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के जो है आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपने राइट्स यूज करने हैं और जो भी आपके पास नॉलेज है उसको यूज करना है, और उन दोनों को मिला के आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हो। जैसे एक टीचर होता है ना, टीचर का जो होता है, आपको पता है एवरीवन इज हैविंग द राइट टू स्पीक, टीचर का भी राइट है, राइट टू स्पीक। अपनी नॉलेज और राइट टू स्पीक जो है, अपने दोनों को मिला के वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है और बच्चों को जो है अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, वो हेल्प करता है बच्चों को बहुत सारी चीजें बताने में, और आगे यही बच्चे जो है ना, दे विल गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, आप ही लोग हमारा फ्यूचर हो। नाउ सोशल साइंस गिव अस नॉलेज अबाउट सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के बारे में हमें नॉलेज जो होती है दैट इज वी कम फ्रॉम सोशल साइंस, अबाउट गवर्नमेंट, अबाउट इकोनॉमी, अबाउट इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें देखो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है थ्रू सोशल साइंस। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना
विच इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और बहुत सारी नॉलेज आपको जो है ना, यू विल come to know about various things through social science. The constitution give us a democratic rights. The constitution give us democratic rights, right based framework, living together. So constitution ने तो एक रूल बना रखा है, एक फ्रेमवर्क दे रखा है, एक जो है जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है ना, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमारी बॉडी को खड़ा होना सिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी बॉडी को क्या कर रखा है, जैसे स्केलेटन ने हमारी बॉडी को क्या दिया है, सपोर्ट दिया है, शेप दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को शेप देता है, सपोर्ट देता है। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है, दिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट काम करती है, हमारे लोग काम करते हैं, और मिलजुल के जो है पूरी कंट्री को चलाते हैं। टुगेदर दे हेल्प स्टूडेंट बिकम अवेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन। टुगेदर, सी अगर एक पर्सन सोचेगा ना कि मेरे पेड़ काटने से क्या होगा, या मेरे इररिस्पॉन्सिबल बनने से क्या होगा, तो सेम थिंकिंग इफ मोर देन 50 पीपल विल गोइंग टू हैव, तो एक अच्छी सोसाइटी कैसे बनेगी। डोंट थिंक कि मेरे अकेले ये काम करने से नहीं होगा, आपके इंडिविजुअली वर्क से ही ये सारी चेंजेस आएंगे। तो हमें सबको मिल के काम करना है, वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड दे हेल्प स्टूडेंट बिकम अवेयर। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गेन नॉलेज एंड देन गिव नॉलेज। पहले आप नॉलेज लो और फिर उसके बाद नॉलेज दो। अवेयर अदर्स ऑल्सो आफ्टर स्टडिंग सोशल स्टडी। become a responsible citizen. Next is active citizen. We have to be active for the society. Don't think कि मेरे अकेले करने से नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं अपने काम में बिजी हूं। Everyone will going to think together. Everyone can work together to make a developed and peaceful society, peaceful country. They encourage us to question unfairness, respect diversity, contribute to the society. देखो सोशल साइंस एनकरेजेस टू क्वेश्चन द अनफेयरनेस। जो भी हमारी कंट्री में अनफेयरनेस होती है, अगर कोई गलत डिसीजन लिया जाता है, कोई गलत किसी के साथ हो रहा है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें उसके लिए जो है बोलना चाहिए। तो बोलेंगे तो हम तभी ना जब हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज पता होंगी। सो दैट थिंग वी कैन डू, वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर, we have to respect all the diversity, we have to respect all the people those who are living in our country, and this is how we can contribute to the society. You can also contribute to the society as a student by providing awareness to others. दूसरों को knowledge दो, okay? You can aware others by this. Next is now real life examples. See social science around you. Social, again the same topic is there, social science around you. Like in history we study about freedom movement. ये real life example है, ये सब कुछ जो है that happens in real. Studying freedom movement help us learn from the past. We can learn from the past movement we have started. कैसे हम सब ने मिलके अंग्रेजों को भगाया, तो वो सारे मूवमेंट जो हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ोगे। इसके बाद जो ज्योग्राफी, अंडरस्टैंडिंग वाटर एंड क्लाइमेट, and help us to manage resources, about water resources, land resources, soil resources, forest and wildlife resources. तो ये भी आपके रियल लाइफ एग्जांपल है। आपको पता है ना वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली इन समर्स, पानी नहीं मिलता है हमें। तो क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे रीजंस क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस, लर्निंग अबाउट इलेक्शन, लर्निंग अबाउट इलेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, अभी आपने पार्ट नहीं लिया है, व्हेन यू विल क्रॉस 18 years of age, then you will be also part of that election. So political science help us how the election is conducted, what are the procedure for conducting election, which institution helps in conducting the election, and this is also real life, it is also helping in reality. आप देखते हो इकोनॉमिक्स, इट इज स्टडी अबाउट मार्केट, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्राइस के बारे में। आज प्राइस इंक्रीज हो गए, कल प्राइस डिक्रीज हो गया, हमें ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल रहा है, आजकल ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है मार्केट में, क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे रीजंस है। प्राइसेस, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, फ्यू पीपल आर एबल टू यूज ऑल द लग्जरियस आइटम्स, फ्यू पीपल आर देयर इन आवर कंट्री जिनको नेसेसिटी प्रोडक्ट भी मिलना बहुत मुश्किल है। सो ये सब आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं।
Why is social science relevant today? So why social science is relevant today? Why it is relevant today? Skills and values of for the 21st century citizen. So media literacy. Why social science is relevant today? First one is media literacy. Evaluate information and distinguish fact from the opinion. हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है ना, न्यूज़ पता चलती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं? मीडिया के थ्रू पता चलती हैं। तो मीडिया लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर लिया करो एंड डेली रीड दैट थिंग। एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ डेज इन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो आपको सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो थ्रू मीडिया। इंफॉर्मेशन यू कैन चेक दैट व्हाई इट इज़ हैपनिंग, distinguish fact from the opinion. Whatever is happening in reality, it is happening. You can give your opinion also, you can share your opinion also. Democratic participation, understand rights, how we can participate in all the events when we will going to understand our rights. जब हम अपने rights के बारे में पता होगा, हमें institution के बारे में पता होगा, हर institution जो किसके लिए काम कर रहा है। देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज में, municipal corporations are there, in villages you have seen local self government. तो उधर जो है उनको रन करने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट इज देयर, स्टेट को रन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, कंट्री को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड दे हैव देयर ओन वर्क. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलता है. We can use our rights and powers, we can become a responsible citizen and we can take democratically part in that all these things. Next is social awareness, recognize diversity, social challenges. We can recognize the diversity. Social challenges क्या है हमारी कंट्री में आजकल? Social challenges ये हैं कि there are different, especially in our country, because our country is a diverse country. हमारी country में there are different different states. All the states have their own languages. So what is the social problems which is present, that how we can communicate with each other? They all have different culture also. तो हमें जो है socially we get awareness because of social science कि there are different kind of diversity. हमें उनसे कैसे जो है how we have to cope with them, how we have to behave with them. So we should behave with, you have to give respect to them. Environmental awareness जो आजकल बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज environmental degradation. Daily the environment is degrading because people are not aware. Now you have to aware the people that we can take some steps to prevent our environment also. Understand sustainable use of resources. We have to use the resources in such a way that it will be protected for our future generation also. Sustainable development. डिसीजन मेकिंग, यूज एविडेंस एंड रीजनिंग टू फॉर्म इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस. इतना सब कुछ होता है ना हमारी कंट्री में, तो कभी हमें लगता है कि सच में ऐसा होता भी होगा, बट इट इज अ रियल. एवरी इंफॉर्मेशन विच यू यूजुअली सी इन द न्यूज़पेपर्स और टीवी, दैट इज रियल, दैट इज हैपनिंग. देयर आर फ्यू एविडेंस बिहाइंड दोज न्यूज ऑल्सो. तो आप एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो, आप उन एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हो. यू कैन check why it is happening, you can find the solution for that, and you can also give your opinion about that topic. तो वो सारी चीजें तो तभी पता चलेंगी ना जब आप सोशल स्टडीज के बारे में डीपली पढ़ोगे. नेक्स्ट इज, now this is about the chapter. Now this is a quick recap and thinking. Remember, connect and apply. First of all, remember, learn what is social science. You have to see what is social science. Social science studies society and human relationship. इसी के आसपास जो है सारी एक्टिविटीज जो कंडक्ट होती है ना आपकी रियल लाइफ में, वो सब सोशल साइंस का पार्ट है. दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज. कनेक्ट, आप जो भी रियल लाइफ, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसे अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करो. रियल लाइफ में कनेक्ट करो. जैसे हिस्ट्री में आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ्रीडम फाइटर्स को, ज्योग्राफी में आप कनेक्ट कर सकते हो आपकी जो रिसोर्सेज हैं. आपको वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, तो उसके पीछे रीजन है, ये भी आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है. पॉलिटिकल साइंस, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वो भी आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है. इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एंड नेक्स्ट इज अप्लाई. आफ्टर कनेक्टिंग everything which you will going to study in social science with the real life, you can apply these things in your
everyday life also. Like I have told you earlier, आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, आपने वो सारी चीजें प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसको क्या करा है, रिमेंबर करो, उसे कनेक्ट करो एंड उसे फिर अप्लाई करो एंड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स. So think, which social science branch help you? This is the question for you all. Find out the answer. First of all, think which social science branch help you understand your community best, and then discuss which constitutional value is most important for a healthy democracy and why. So social science is the most interesting, it is most interesting topic, most interesting subject, and in this you will going to learn lot of things about country, about lot of things that is connected with your real life. Thank you and have a nice day ahead.